हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे कैसे पता चलेगा कि कुंडलिनी राइज हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये सवाल पूछा था युक्ता ने मुझसे कई महीने पहले, शायद साल भर हो गया होगा पर आज जवाब दे रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि मैं जवाब ढूंढती नहीं हूँ। जब आने लगते हैं फटाफट फटाफट डाउनलोड होने लगते हैं तब लिख के रख लेती हूँ और फिर फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ। मतलब मैं मेहनत नहीं करती हूँ ज़्यादा ठीक है, तो सबसे पहला साइन सिम्टम है कि आपकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाती है जब कुंडलिनी राइज होना शुरू होती है। ठीक है, कैसी वाली उथल पुथल? डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, आप जिस घर में रह रहे होते हैं या जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं उनके साथ आपकी अनबन शुरू हो जाती है ना। या जो वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पे आपके कलीग्स के साथ में अनबन शुरू हो जाती है। अगर अनबन नहीं होती है तो चेंज होता है, चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है ना। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं या आप कुछ लोगों को छोड़ के जाने के लिए आतुर हो जाते हैं। जैसे मैं अपना घर, अपना जो पति वाला घर था, वहाँ पे कोई अच्छा नहीं लगता था मुझे कि सब अब जाओ, अकेले रहना है मुझे, है ना। तो वैसे वाले चेंजेस। फिर नुकसान हो सकता है, किसी बड़ा नुकसान, जैसे बिजनेस में या हेल्थ वाइज या एक्सीडेंट हो सकता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में सब एकदम बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आना। ठीक है, तो इनिशिएशन हो जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का। फिर है पर्जिंग स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू ईच चक्र स्टेटस। पर्जिंग मतलब शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण शुरू हो जाता है सारे चक्रास का अपने आप से, है ना। तो जो कचरा उसमें भरा होता है वो ऊपर आने लगता है और वो रिलीज़ करना होता है हमें, है ना। तो हमें बताया जाता है कि ये रिलीज़ करना है, ये रिलीज़ करना है, गाइडेंस मिलती है। ठीक है, तो पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है चक्रास की। फिर है फिजिकल रियलिटी में ड्रास्टिक चेंज स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पार्ट है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, है ना। फिजिकल रियलिटी में सब कुछ आता है ना, आपकी हेल्थ भी आती है, आपकी वेल्थ भी आती है, आपकी हाउस होल्ड भी आता है, आपकी फैमिली भी आती है, सब में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा सब, है ना। कुंडलिनी राइज होती है तो टाइम लेती है, क्योंकि हर एक चक्रा की पर्जिंग शुरू हुई है तो वो एक चक्रा से ऊपर दूसरे चक्रा तक तभी पहुंच पाएगी जब नीचे वाला चक्र क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले रूट चक्रा की क्लींजिंग शुरू होती है। रूट चक्रा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सामने आती है ना। कैसी चीज़ें? रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी आपके फिजिकल ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उनमें कोई दिक्कत आ सकती है। पेट खराब होना या दस्त लगना या कॉन्स्टिपेशन होना या फिर आंतों में कोई प्रॉब्लम होना, है ना। कोई लीजन आ जाना या कोई कैंसर हो जाना, कोई गांठ हो जाना, है ना। जोड़ों का दर्द होना या उससे रिलेटेड कुछ बोन्स एंड मसल्स से रिलेटेड। मैंने चक्रास के बारे में पूरे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ जाके देख लीजिए कि कौन से चक्र का रिलेशनशिप कौन से ऑर्गन्स के साथ में, तो उसके हिसाब से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। और अगर कुछ अंदर कचरा है तो वो बाहर आता है, और बाहर आ रहा है उसका सिम्टम यही है कि उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में कोई ना कोई बीमारी होती है। ठीक है, तो ये होता है। फिर आपकी जो फिजिकल रियलिटी है वो चेंज होती रहती है आपकी वाइब्रेशंस के हिसाब से। जैसे कुंडलिनी राइज हो रही है तो कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक हो रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी उस पर काम, अपने ऊपर काम करते हैं और अपनी पर्जिंग में अपना मतलब पूरा 100% देते हैं और मेडिटेट करते हैं और स्पिरिचुअल रूटीन जो है वो फॉलो करते हैं, तो आपकी फ़िज़िकल रियलिटी जो है, आपकी वाइब्रेशंस जल्दी जल्दी हाई होती हैं और आपकी फ़िज़िकल रियलिटी भी उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है,
जो मैच होगा वो साथ रहेगा, जो मिसमैच होगा वो दूर चला जाएगा। ठीक है। फिर है चेंजेस ऑन ऑल लेवल इन ऑल एरियाज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मेटाफिजिकल, सोशल, है ना। फिजिकल चेंजेस में आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो, फिजिकल चेंजेस में आपकी बीमारियां भी आ जाती हैं, आपका क्या बोलेंगे उसे, खाने पीने का रूटीन भी आता है, सोने का रूटीन भी आता है, सारा मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड प्लस आपकी फिजिकल रियलिटी है ना, सोसाइटी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, है ना। मेंटल रियलिटी मतलब आप ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, डरने लगते हो, या तो बिल्कुल ही गुमसुम हो जाते हो। गुमसुम यानी गुमसुम नहीं बोलेंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड रहना, है ना। या तो बहुत ज़्यादा सोते हो या तो बहुत ज़्यादा जागते हो और माइंड स्थिर नहीं रहता आपका, है ना। और आप सोचते हो कि क्या हो रहा है, और फिर आप जाते हो कि चलो किसी डॉक्टर से मिल लेते हैं कि मेरे साथ ये, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है। एग्जांपल बताती हूँ, एक मेरी फ्रेंड थी क्योंकि ऑब्वियसली सब चले गए छोड़ के वाइब्रेशन मैच नहीं है, तो थी 4 साल पहले। उसके ऑफिस में एक था बंदा, उसकी एकदम से कुंडलिनी अवेक हुई। ठीक है। कुंडलिनी अवेक क्यों हुई? क्योंकि उसके साथ कुछ धोखा हुआ था, उसके भाई ने किया था या किसी ने किया था, पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उसे। तो वो धक्का लगा, शॉक लगा, कुंडलिनी अवेक हुई। अब वो तो राइज करेगी तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे अगर आपने काम नहीं कर रहे हो तो, या आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो। क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग से पहले भी प्री अवेकनिंग सिम्टम्स होते हैं, प्री अवेकनिंग स्टेज होती है जहाँ पे हमको प्रिपेयर किया जाता है कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। ठीक है, जागृत होने से पहले। तो मेरे केस में 2014 से लेकर 19 तक, मतलब 5 साल तक, 5 साल का पीरियड था जब मुझे तैयार किया जा रहा था। ठीक है, उस इवेंट के लिए, कुंडलिनी अवेकनिंग वाले इवेंट के लिए। तो प्री अवेकनिंग स्टेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ में जो मुझे बाद में समझ में आई। ऑब्वियसली जब तक बड़ा कुछ चेंज नहीं होएगा तो आपको समझ नहीं आएगा ना, लेकिन हाँ, मैं चेंज हो रही थी, बाद में समझ में आया क्यों चेंज हो रही थी, क्योंकि इस इवेंट के लिए मुझे प्रिपेयर किया जा रहा था। ठीक है। तो जो लोग नहीं प्रिपेयर्ड हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ऑब्वियसली उनके रूट चक्रा में जो एंग्जाइटी है, एंगर है, डर है, वो सब एकदम से बाहर आया उस बंदे का, और सोना छोड़ दिया उसने, डर के रहने लग गया, मतलब, और ड्यूटी जाना छोड़ दिया, जा भी रहे तो किसी से बात नहीं कर रहे, मतलब जो मेंटली इल लोग के सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स उसमें थे। तो ऐसे ही मैं एक दिन गई थी उनके ऑफिस में तो मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैंने तो देखते ही पहचान लिया कि गड़बड़ ये है ना। और फिर ऐसे टाइम में क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया होता, स्पिरिचुअल काम हमने किया नहीं है, स्पिरिचुअली कोई गाइड करने वाला है नहीं, और क्योंकि हम डरे हुए हैं, तो जो एंटिटीज़ हैं, पैरासिटिक एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ आके फटाफट अटैच हो जाती है ऐसे टाइम पे। ठीक है, अगर हमने काम नहीं किया होता है तो ये सारी चीज़ें, तो ये मेंटल चेंजेस होते हैं। या तो आप बिल्कुल गुमसुम हो जाते हो, आप किसी से बात नहीं करते हो, ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हो, या एंशियस रहने लग जाते हो, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मेंटल चेंजेस होते हैं। इमोशनल में या तो ज़्यादा आप बहुत बहुत जल्दी जल्दी बहुत रोते हो, है ना। इमोशनल में ही आता है गुस्सा करना भी, और क्या आएगा इमोशनल में, जो भी है इमोशंस से रिलेटेड जितना भी है। ठीक है, वो वाले चेंजेस होते हैं। अगर आप पहले बहुत खुश रहते थे, हो सकता है एकदम से गुमसुम रहने लग जाओ इमोशनल लेवल पे, या बहुत सेंसिटिव हो जाओ इमोशनली कि छोटी छोटी बात आपको चुभने लग जाए। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि वो कचरा बाहर निकल रहा है बहुत कई कई जन्मों का। ठीक है। फिर मेटाफिजिकल लेवल पे क्या होता है कि आपको एनर्जी समझ में आने लगती हैं, और आप एकदम दिखने लग जाता है लोगों का, है ना। दूसरी जो हमारे सोल फ्रेंड्स हैं, जो हमारी टीम है, वो दिखने सुनने लग जाती है ना। और तो ये सारी मेटाफिजिकल चेंजेस होते हैं।
सपने में मतलब आपको सपने याद रहने लग जाते हैं, लगता है कि एस्ट्रल ट्रैवल हम लोग करने लगे हैं, मतलब शरीर छोड़ के ऊपर चले गए हैं, छत पे से खुद को देख रहे हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ में, है ना। अगर हमें पता नहीं है, मतलब जिनको पता नहीं होता वो डर जाते हैं, जाके साइकेट्रिस्ट के पास में दवाइयाँ लेते हैं, है ना, और फिर सब भूल जाते हैं, फिर वहीं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और जो थोड़े से जागृत होते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, वो गाइडेंस सीख करते हैं और मानते भी हैं, ठीक है। सोशल में वही आता है जिनकी वाइब्रेशन आपके साथ मैच नहीं होंगी, फिर वो चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे माँ बाप हो, जिनकी वाइब्रेशन आपके साथ मैच नहीं होगी वो सब आपसे दूर होते चले जाएंगे, रह नहीं पाएंगे, आपकी रोशनी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। फिर है 7th साइन है जो आपको आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी हो गया है। दैट विच नो लॉन्गर सर्व्स योर हाइएस्ट गुड विल स्टार्ट एग्जिटिंग योर रियलिटी। मतलब जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं होगा वो आपकी लाइफ से निकलता जाएगा, ठीक है। सेम ही चीज़ है, वाइब्रेशन जिसकी मैच नहीं होगी वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप उनसे दूर चले जाओगे। फिर है सेंसिटिविटी जो होती है हमारी, इमोशनल सेंसिटिविटी, है ना, मेंटल सेंसिटिविटी, फिजिकल सेंसिटिविटी, ये सब हमारी सेंसिटिविटी ऑन द होल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है, और क्या, सामने बंदा कुछ और आपके सामने कह रहा है और अंदर उसके कुछ और है, ये सब आप क्लियर नज़र आता है, तो ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप सेंसिटिव हो जाओगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, तो अपने आप ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से जो दिखावटी है, आप अपने आप दूर होते जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, आपसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, यू फील, अंदर से घुटन महसूस होती है, अजीब सा फील होता है, उसको हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, ठीक है। फिर है आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं हर लेवल पे। कौन कौन से लेवल पे? आपकी फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, मतलब पहले चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी खाने में, वो अब शायद ना लगे। पहले आप मिर्ची ज़्यादा खाते थे तो अब नहीं खा पाएंगे, है ना। पहले आपको ज़्यादा भूख लगती थी, अब हो सकता है कम लगने लग जाए। इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन चेंजेस आते हैं, चाहे थोड़ा धीरे आए चाहे थोड़ा तेज आए, जैसे मेरे केस में एकदम से आए थे, है ना। फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो गई थी, भूख ही नहीं लग रही है, पूरे दिन में एक ही रोटी खा के काम चल रहा है, रोटी खाने का मन ही नहीं है, सिर्फ पानी पी रहे हैं या पीने की चीज़ें ले रहे हैं, है ना। तो ये फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है ना, आपकी पहनावा चेंज हो जाता है, आप ध्यान देना बंद कर देते हो चीज़ों पे ना, मतलब जो आउटर चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना बंद कर देते हो, अंदर अंदर घुसने का मन करता है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो सीरियसली, है ना। फिर फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है, हॉबीज़ जो है आपकी वो रीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वो काम करना आपको अच्छा लगता है। और जो बाहर के काम है, जैसे ड्यूटी जाना पसंद नहीं आता है आपको, या लोगों के साथ मिलना बैठना पसंद नहीं आता है, दम घुटता है इन सब चीज़ों से। क्यों? क्योंकि आप सेंसिटिव हो गए हो, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, आपसे दिखावा बर्दाश्त नहीं होता है, आपसे छल कपट बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रेफरेंसेस आपकी चेंज हो जाती हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, पूरे 2-2.5 साल तक, मतलब जो तामझाम वाले कपड़े थे, जो मुझे ऐसा लग रहा था ये क्यों रखे हैं, मतलब वो अलमारी में रखे हुए हैं या बॉक्स में रखे हुए हैं संभाल के, तो भी मुझे बोझ लग रहा था, इतनी सेंसिटिव हो गई थी मैं, मतलब मुझे वो क्लटर लग रहा था, तो वो सब मैंने दान कर दिया, चलो निकलो, मतलब खाली होना चाहिए घर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, है ना। और इजी इजी कपड़े, मतलब तामझाम नहीं पहनना, वो तो पहले भी मैं ऐसे ही इजी कपड़े ही पहनती थी जिसमें थकान ना हो पहनने से, लेकिन बाद में और भी ज़्यादा इजी कपड़े चाहिए जी, बिल्कुल। जैसे बाहर भी पजामे कुर्ते में ही निकल गए, टी शर्ट पजामे में निकल गए। पहले ये होता था कि चेंज करके जाना है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं, मैं इजी हूँ ना जिस कपड़ों में, वो मैं पहनूँगी। तो इस तरीके से प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं।
फिर है आपका क्रिएटिव साइड जो है आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन, वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको क्रिएशन में मज़ा आने लगता है, आप अपने टैलेंट्स पे फिर से काम करना शुरू करते हो। लेकिन ये सब बहुत धीरे होता है, पहले तो आप अपने अंदर ही घुसते हो, अंदर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब अंदर अपने अंदर घुसे रहना पसंद होता है। मतलब लोगों को लगता है कि डिप्रेशन में चला गया बंदा, बट ऐसा होता नहीं है। आप अपने साथ टाइम बिता रहे हो, इसलिए आप शांत रहते हो, लोगों से बातचीत कम करते हो, है ना, और बहस में नहीं पड़ते हो, और भीड़ भाड़ में नहीं जाते हो। ठीक है, फिर है आपका क्या लिखा है मैंने, कुंडलिनी एक्टिवेट होती है पहले, उसके बाद राइज करती है। ठीक है, उसके बाद एक एक चक्रा क्लियर करते हुए ऊपर बढ़ती है, तो हर एक चक्रा से रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। फिर आप उनको गाइडेंस लेके या खुद इंट्यूशन फॉलो करके आप उसको रिलीज़ करते जाते हो, आगे बढ़ते हो सारे चक्रास को क्लियर करके। जब वो कुंडलिनी बाहर आती है तो यूनिवर्सल लव, मतलब यूनिवर्सल लव किसको बोलते हैं, कुंडलिनी इज़ डिवाइन फेमिनिन, वो करती है क्या बोलेंगे उसको, रिप्रेजेंट करती है शक्ति को। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है ना, तो डिवाइन फेमिनिन को रिप्रेजेंट करती है। और जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को। तो जब कुंडलिनी राइज होके बाहर आती है क्राउन चक्रा से, तो उसकी यूनियन होती है किसके साथ, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, विच इज़ यूनिवर्स, विच इज़ यूनिवर्सल लव। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, और ये ऐसा कब होता है, डिवाइन टाइमिंग में होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, एक हो जाते हैं ना सब, यूनिवर्स के साथ मिल जाते हैं तो एक हो जाते हो। ठीक है, वो यूनियन इनर यूनियन कहलाती है। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति की शिवा के साथ, व्हाट इज शिवा, यूनिवर्स, राइट। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इसको, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मीन्स शिवा और कुंडलिनी शक्ति दोनों जब यूनाइट होते हैं तो हम यूनिटी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लौट नहीं सकते हो वापस, जब तक कुंडलिनी राइज हो रही है आपके अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, आप वहाँ पे आप हो सकता है अटक सकते हो। लेकिन एक बारी ऊपर चली गई, बाहर से यूनियन हो गई यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ में, यूनिटी कॉन्शियसनेस अचीव कर लिया, तो फिर आप बैक नहीं जाते हो, फिर अटकल नहीं लगती है, फिर आप यूनाइटेड हो ना सबके साथ में, तो फिर आप कलेक्टिवली काम करते हो, मतलब बाकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए काम करते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कुंडलिनी राइजिंग के सिम्टम्स। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मुझे तो जितने पता चले मैंने लिख दिए। अगर आपके साथ कुछ अलग सा कुछ हो रहा हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में डाल के बताना, प्लीज़ शेयर करना, बाकी लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, और मेरे ऑडियंस ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बातें बहुत लोगों को समझ नहीं आती हैं, तो मैं शेयर भी नहीं करती हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो आप शेयर कीजिए, नहीं है तो इट्स ओके। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिया करो यार, जो जितने भी लोग आप देखते हो आपस में भी बात कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अभी बनाऊंगी इसके तुरंत बाद, उसमें हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।